हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मूवी अपडेट्स। तो वहीं आज की फर्स्ट अपडेट है कि कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी चंदू चैंपियन से कार्तिक आर्यन का फर्स्ट ऑफिशियल लुक सामने आ गया है और ओवरऑल इस लुक को देखकर लग रहा है कि कार्तिक आर्यन ने इस मूवी के लिए काफी मेहनत की है और ये उनका अब तक का सबसे बेस्ट वर्जन हो सकता है। अब बस इंतजार है इस मूवी के टीजर और ट्रेलर का कि आखिरकार ये मूवी कैसी और कितनी अच्छी निकलती है। वैसे मूवी के फर्स्ट लुक से याद आया, रामपोटी नैनी की अपकमिंग मूवी डबल स्मार्ट का टीजर आ चुका है, जहां पूरे टीजर में रामपोटी नैनी और संजय दत्त एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वही टीजर के कमेंट सेक्शन में फैंस को टीजर का हिंदी डब वर्जन कुछ खास नहीं लगा है और फैंस संकेत माजरे की वॉइस को मिस भी कर रहे हैं। हालांकि इसके टीजर को कैसा भी रिस्पांस मिल रहा हो, लेकिन पंचायत सीजन 3 के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और जैसा कि रियल लाइफ में भी इलेक्शन चल ही रहे हैं, ठीक वैसे ही सीजन 3 के ट्रेलर में भी पॉलिटिक्स और राइवलरी दिखी रही है। अब ये पूरा सीजन कितना एंटरटेनिंग होगा ये तो 28 मई को पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये अपडेट याद होगी कि प्रियदर्शन एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी सैफ अली खान के साथ बनाने वाले हैं, तब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी के मेकर्स विलन के तौर पर अब बॉबी देओल को साइन करने वाले हैं और खुद बॉबी देओल को भी इस मूवी का कंसेप्ट काफी अच्छा लगा है। लेकिन फिर भी एनिमल की सक्सेस के बाद बॉबी देओल टोटल 6 मंथ के लिए फुल बिजी है। हालांकि फिर भी वो अपनी तरफ से ट्राई कर ही रहे हैं कि कैसे भी करके वो प्रियदर्शन की इस मूवी के लिए 30 दिन निकाल ही ले। वैसे तो इस मूवी को आने में भी काफी टाइम है, लेकिन अगर तुमने मार्वल की वांडा विजन वेब सीरीज देखी होगी और उस सीरीज की मेन विलन अगाथा याद होगी, तो उस टाइम पे ही मार्वल वालों ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि वो अगाथा के कैरेक्टर के ऊपर एक स्पिन ऑफ वेब सीरीज बनाने वाले हैं। तो अब मार्वल की स्पोर्ट्स से ये बात फाइनली ऑफिशियल कर दी है कि सीरीज का एग्जैक्ट नेम अगाथा ऑल अलोंग होगा, जिसके स्टार्टिंग के सिर्फ 2 एपिसोड ही 18 सितंबर को प्रीमियर कर दिए जाएंगे। और अगर वैरायटी वालों की बात माने तो कहा जा रहा है कि ये सीरीज वांडा विजन के इवेंट की बात की दिखाई जाएगी, जहां वांडा से अपनी पावर हार जाने के बाद अगाथा अपनी पावर को रीगेन करेगी। खैर, इसके लिए कितने लोग एक्साइटेड होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस मूवी के लिए पूरा इंडिया एक्साइटेड होगा यानी SSMB 29, तो इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही SS राजामौली ने महेश बाबू के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। कहा जा रहा है कि SS राजामौली इस मूवी के लिए महेश बाबू को एक नया लुक देने वाले हैं और उस लुक को बचाए रखने के लिए SS राजामौली ने महेश बाबू को मीडिया में बहुत ही कम आने को कहा है, जो कि एक तरीके से सही भी है, क्योंकि इस बार मूवी पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है। तो मूवी के लिए जितनी भी एक्साइटमेंट हो उतना ही अच्छा है। वैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर से याद आया कि आमिर खान की अपकमिंग मूवी सितारे ज़मीं पर की शूटिंग जो कि दिल्ली में होने वाली है, तो दिल्ली की महंगाई की वजह से आमिर खान ने इस मूवी की शूटिंग के डेज को काफी कम कर दिया है। अब देखो, कोई भी फिल्म मेकर जब मूवी बनाता है तो रियल लोकेशन को बुक करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो भी घंटे के हिसाब से। अब जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पे शूटिंग करने के लिए 12 लाख रुपए घंटे के हिसाब से देने पड़ते हैं। इसलिए अब आमिर खान ने दिल्ली के शूटिंग के शेड्यूल को सिर्फ 8 से 10 दिन तक का ही रखा है और बाकी के शूटिंग के शेड्यूल सेट बना के ही किए जाएंगे। तो वही नेक्स्ट और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि ड्यून प्रोपेसी, जो कि अपकमिंग साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज है जो कि ड्यून यूनिवर्स का ही पार्ट होगी, अब इस शो में एक्ट्रेस तब्बू भी होने वाली हैं, जहां वो इस शो में फ्रांसिका के सिस्टर का रोल प्ले करने वाली हैं। अब अगर हॉलीवुड के शो के कास्टिंग की बात चली रही है तो ये भी बता दूं कि जहां काफी टाइम से ये बात कंफर्म हो गई है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक बार फिर से हॉरर कॉमेडी मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद हर एक फैन के अंदर एक्साइटमेंट भी भर गई है। अब इस मूवी की हीरोइन कौन होगी, अब इससे रिलेटेड भी एक नई अपडेट आई है। मूवी के मेकर्स फीमेल लीड के तौर पर आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी और कृति सुरेश में से किसी एक को लेने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी को फाइनल नहीं किया गया है, बट अगर आलिया भट्ट और कृति सुरेश इस मूवी के लिए हाँ कर देती हैं तो ये मूवी उनकी अक्षय कुमार के साथ फर्स्ट मूवी होगी। वैसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग 8 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी, वो भी लंदन में, और मूवी के बाकी पार्ट्स को शूट किया जाएगा यूपी और गुजरात में। वैसे अब अगर अक्षय कुमार की बात चली रही है तो ये भी बता दूं कि उनकी एक और अपकमिंग मूवी हाउसफुल 5 का प्री प्रोडक्शन का वर्क इसी मंथ में स्टार्ट हो सकता है। इस मूवी के डायरेक्टर इस मूवी की लोकेशंस के लिए यूके जाएंगे, स्पेशली उन लोकेशंस पे शूटिंग की जाएगी जहां पे इससे पहले अक्षय कुमार की कोई भी मूवी शूट ना हुई हो, और इस मूवी की शूटिंग भी अगस्त मंथ में स्टार्ट कर दी जाएगी। खैर, इस मूवी की शूटिंग तो अगस्त मंथ में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए जिस मूवी की शूटिंग चल रही है यानी नीतीश तिवारी के रामायण पार्ट 1 की, तो अब इस मूवी से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि सिर्फ रामायण के पार्ट 1 का ही बजट 835 करोड़ है, और इतना हाई बजट होने का रीजन है कि मूवी के मेकर्स मूवी को विजुअली काफी अच्छा बनाना चाहते हैं और मूवी को ग्लोबल लेवल पे सेट करना चाहते हैं। और नो डाउट मेकर की ये इंटेंशन काफी अच्छी है, लेकिन यही सारी बातें 2022 और 23 में भी सुन चुके हैं और उसका रिजल्ट भी देख चुके हैं, इसलिए भला इसी में ही है कि कोई होप मत ही रखना। कुछ छोटे अपडेट्स पे भी नजर डाले तो शाहिद कपूर की डेब्यू मूवी इश्क विश्क के पार्ट 2 का एक न्यू पोस्टर रिलीज हुआ है, जहाँ इस पोस्टर में ये भी बताया गया है कि इस मूवी में किस एक्टर का नाम इस मूवी में क्या होगा।
वैसे अब इन सबसे हटकर ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की अपकमिंग सीरीज द रॉयल्स पे बात करें तो पहले इस सीरीज में ईशान खट्टर की मदर का रोल मलिका शेरावत प्ले करने वाली थी, लेकिन फिर क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से अब इस सीरीज में मलिका शेरावत की जगह साक्षी तन्वर होने वाली है। खैर इसकी शूटिंग तो चली रही है, लेकिन अभी रिसेंटली अर्जुन कपूर ने ये पोस्ट करके बता दिया है कि उन्होंने सिंघम अगेन की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। वैसे अब अर्जुन कपूर से हटकर तमन्ना भाटिया और राशि खन्ना की तमिल हॉरर कॉमेडी मूवी अरनमई 4 पर बात करें तो कहा जा रहा है कि अब ये मूवी हिंदी में भी रिलीज होने वाली है और इस मूवी की रिलीज डेट है 24 मई। तो खैर ये थी मेरी तरफ से कुछ मेजर अपडेट्स, और अगर कोई अपडेट रह गई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अदरवाइज वो अपडेट मूवी अपडेट के नेक्स्ट एपिसोड में कवर हो ही जाएगी। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेशली यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।